हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सूत्रस। आज क्वांट के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज़ में हम सेट नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। आज के सेट में हम क्वांटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे एंड SBIP और मेंस लेवल का होगा ये क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो आज के सीरीज़ में हमारा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। सो आज के सेशन हम छोटा ही रखेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का क्रेडिट जो है वो ऑलिव बोर्ड को जाता है। ऑलिव बोर्ड के SBIP मेंस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर एंड दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्वांटिटी बेस्ड है ना, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 एंड क्वांटिटी को हमें कंपेयर करके बताना है कि इफ़ वेदर क्वांटिटी 1 is greater than 2 greater than 3, तो कुछ इस तरीके का आंसर हमारा आने वाला है। क्वांटिटी को कंपेयर करके बताना है कौन किससे बड़ा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन बिलो कंटेन्स ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 क्वांटिटीज। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया गया है विच इज़ फॉलोड बाय 3 क्वांटिटीज़, है ना, क्वांटिटी 1, 2 एंड 3। ठीक है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। तो हमारा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन हम इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है, बोला है P इज इक्वल्स टू A प्लस बी। तो लिख लेते हैं इसको, P इज इक्वल्स टू A प्लस बी, कॉमा है, Q इज ग्रेटर देन 6 एंड Q इक्वल्स टू B माइनस A। सो Q इक्वल्स टू क्या है, B माइनस A। जहाँ पे बोला है कि A इज इक्वल्स टू 2,7 एंड B इज इक्वल्स टू 9,30। सो A की पॉसिबल वैल्यूज ये है एंड B की पॉसिबल वैल्यूज 9 और 13 है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट यस हम यहाँ से कुछ फाइंड आउट तो ज़रूर कर सकते हैं। लाइक हम बता सकते हैं ना कि P का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे P इज इक्वल्स टू A प्लस बी, सो A क्या है, 2 है। व्हेन A इज़ 2, B का 2 वैल्यूज पॉसिबल है, वह है 9 एंड जब 2 है A तो B का दूसरा वैल्यू 13 पॉसिबल है। ओके, सो P का हमारा फाइनल वैल्यू आ गया 11, यहाँ पे 15। सो वी हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P। B का है हमारा 11 एंड 15 यहाँ पे आ गया। और क्या होगा, जब A 7 है तो B क्या पॉसिबल हो सकता है, B एक 9 हो सकता है विच इज़ 16 एंड अगर A 7 है तो B का दूसरा पॉसिबल वैल्यू 13 है विच इज़ 20। सो A का हमारा कितना टोटल वैल्यू, सॉरी P का हमारा टोटल वैल्यू कितना आया, पॉसिबल वैल्यूज 11, 15, 16 एंड 20। ओके, दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P। ओके, अब यहाँ पे बोला है Q इज़ ग्रेटर दैन 6। Q जो है ग्रेटर दैन 6 है, Q इक्वल्स टू B माइनस A, है ना। तो Q क्या होना चाहिए हमारा, 6 से बड़ा। देखते हैं, जब B हमारा 9 होता है तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A क्या है, 2 विच इज़ 7, कि B जब हमारा 9 है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ A 7, सो यहाँ पर डिफरेंस 2 का आ गया। जब B हमारा 13 है, A आएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। जब B हमारा 13 है, अनदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ A इज़ 7, इसका डिफरेंट लेंगे तो 6 आएगा। ओके, यहाँ पे Q का कंडीशन है हमारा कि Q जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 6 से छोटा, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये लास्ट वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 6 के इक्वल है ना। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ Q इज़ 7 एंड 11। ओके, चलिए ये हमारा आ गया, तो इसको मिटा देते हैं, इस कैलकुलेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इतना हम दिए गए क्वेश्चन से हम कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अब हम क्वांटिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटिटी 1 से प्रोबेबिलिटी, हमको प्रोबेबिलिटी बताना है इफ़ प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q
is at least 122. So P and Q का प्रोडक्ट जो है कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 122. इसका मतलब एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 122 है ना. ठीक है, तो P एंड Q जब P 11 है, Q का वैल्यू क्या हो सकता है 7 एंड 11 है, तो हमारा Q का वैल्यू हो सकता है 11 है ना. सिमिलरली जब P 15 है देन Q का वैल्यू 7. 15 पे दो वैल्यू पॉसिबल है. सिमिलरली 16 पे भी 7 एंड 16 पे 11 एंड 20 पे भी सेम 7 एंड 20 इंटू 11 राइट. तो इसका ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 77 के इक्वल आ रहा है, ये 121 के इक्वल आ रहा है, ये ठीक है 105 के इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 165 के इक्वल, ये आ रहा है हमारा 112 के इक्वल, 176 के इक्वल, 140 के इक्वल एंड 210 के इक्वल. तो ये सारा जो है ये पी एन क्यू का प्रोडक्ट है. हमका कंडीशन क्या है हमारा कि एटलीस्ट 122 होना चाहिए है ना, या फिर उससे बड़ा. ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है हमारा. सो हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ पी एन क्यू का प्रोडक्ट का कितने वैल्यूज़ के साथ पॉसिबल है, 122 से या 122 से ज़्यादा. वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो 4 वैल्यूज इससे पॉसिबल है. प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारा टोटल जो है पॉसिबिलिटीज़ को हमको, टोटल आउटकम्स को हमको डिनोमिनेटर में लेना है. तो हमें आउटकम्स भी है 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं 8. उसमें से फेवरेबल कौन सा है 1 2 3 4. ये क्या हुआ 1/2 विच इज़ 0.5. इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 0.5. ठीक है. सिमिलरली अब हम क्वांटिटी 2 की तरफ मूव करते हैं राइट. क्वांटिटी 2 में हमको प्रोबेबिलिटी पूछा है. प्रोबेबिलिटी इफ सम ऑफ P प्लस Q इज 27. P प्लस Q का सम जो है 27 होना चाहिए. ओके. जब P 11 है तो Q का पॉसिबल वैल्यू 7 हो सकता है, 11 हो सकता है. ओके. जब P है 15 तो यहाँ 7. सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले कंडीशन की तरह राइट. सिक्सटीन प्लस 7, यहाँ पे 16 प्लस 11, यहाँ 20 प्लस 7 एंड 20 प्लस 11. सो हमने यहाँ पे सारे पॉसिबल सम्स को हमने लिख लिया है ना. ये सम आ गया हमारा 18, ये आ गया 22, ये आ गया 22, ये आ गया 26, ये आ गया 23, ये आ गया 27, ये आ गया 27, ये आ गया 31. सो हमें चाहिए क्या P प्लस Q का सम कितना चाहिए 27. सो हमारा फेवरेबल सम्स कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है. सो 2 हमारा फेवरेबल आउटकम है. टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 आउटकम्स है ना. सो 1/4 विच इज़ 0.25. सो सेकेंड क्वांटिटी हमारा क्या होगा 0.25 है ना. फिर आगे हमारे पास पूछा है क्वांटिटी 3 में probability if product of digits of P is greater than 5. तो P के डिजिट्स क्या क्या है 1 और 1. 11 में 1 और 1 2 डिजिट है. ठीक है. इसके बाद P के डिजिट है 1 और 5, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 और 0 है. इन सारे डिजिट्स का हम प्रोडक्ट लेंगे है ना. ये 2 आएगा, 5 आएगा, ये 6 आएगा, ये 0 आएगा. ओके. सो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर 1 2 3 4.
इसमें सब फेवरेबल आउटकम क्या होना चाहिए? फेवरेबल आउटकम होना चाहिए पी का जो डिजिट सम है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, है ना। डिजिट का सम किस में? डिजिट का प्रोडक्ट, राइट, डिजिट का प्रोडक्ट होना चाहिए 5 से बड़ा। कहाँ पे है हमारा? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में है, सो ये हो जाएगा ये 1/4 विच इज़ अगेन 0.25। ओके, सो यहाँ लिख देंगे 0.25। तो हमने तीनों क्वांटिटी का आंसर निकाल लिया। अब हम इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इक्वल्स टू क्वांटिटी 3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, द क्वेश्चन बिलो कंटेन्स 3 क्वांटिटीज। तो यहाँ पे भी 3 क्वांटिटीज दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ओके, सो हमें ये क्वांटिटीज़ दिया गया है, ये कुछ प्रोडक्ट्स है कुछ हाई पावर्स के। ओके, इस पर कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं 102 रेज़ टू द पावर 24 इंटू 85 रेज़ टू द पावर 26 इंटू 30 रेज़ टू द पावर 27। ओके, चलिए इसको तोड़ते हैं। क्वांटिटी 2 देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हम अगर 510 रेज़ टू द पावर 50 अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो हमारा क्वांटिटी जो है कंपेयर करने में आसानी हो जाएगा, है ना। तो हमको चाहिए 510, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 51 इंटू 2, ओके, विच इज़ 24 इंटू 17 इंटू 5, ये हो जाएगा 26 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 27। ओके, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखता हूँ तो 51 रेज़ टू द पावर 24, 2 रेज़ टू द पावर 24 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 26, 5 रेज़ टू द पावर 26 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 27। ओके, सो हमें चाहिए क्या? ये, राइट। सो वो कहाँ से मिलेगा हमें? ये 17 है ना, 17 यहाँ से 3 ले लेंगे और 3 भी 26 टाइम्स। सो अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 3 ज़ा 51 रेज़ टू द पावर 26 और हमारे पास एक रह जाएगा क्या? 3 रेज़ टू द पावर 1। ओके, एंड 51 रेज़ टू द पावर 24 इंटू 51 रेज़ टू द पावर 26 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 रेज़ टू द पावर 50 आ जाएगा, है ना। अब हमें चाहिए 10 रेज़ टू द पावर 50, राइट। सो 10 कैसे मिलेगा हमें? 10 मिलेगा हमारा यहाँ से 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से, राइट। सो हमारे पास 27 10 ऑलरेडी है, उनको और 23 चाहिए। सो इसमें से 5 रेज़ टू द पावर 23 हम बाहर निकाल लेंगे एंड 2 में से रेज़ टू द पावर 23 हम बाहर निकाल लेंगे। सो यहाँ पे रह जाएगा 2 के पावर पे 1, यहाँ 5 के पावर पे 3। ओके, ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया है। तो ये दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर 50, क्लियर, इनटू 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 के पावर पे 1।
आई होप दिस इज क्लियर. सो यहाँ पे 3 के पावर पे 1 था ना, यहाँ पे 3 के पावर पे 1 एंड 5 के पावर पे 3 आना चाहिए. ओके, यहाँ पे हमारे पास ये बच गया था. सो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये हो गया 510 के पावर पे 50 इंटू 125 गुना 6. सो ये 30 हो गया. ये आ रहा है 750, राइट. सो इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 750 इंटू 510 के पावर पे 50, है ना. सिमिलरली हम नीचे वाले वैल्यू को भी सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, बिकॉज ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. तो इसमें से हम लोग 510 रेज़ टू द पावर 50 हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एक कॉमन फैक्टर हमें आ जाएगा. देन विल बी एबल टू कंपेयर द क्वांटिटीज ईजीली. सो 34 के पावर पे 48 है इंटू 15 के पावर पे 50 है इंटू 1156 है. ठीक है, तो हमें यहाँ चाहिए 17 के पावर पे 48 इंटू 2 के पावर पे 48. इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ना. सो नाउ इसको इरेज कर देते हैं. ये हो गया. 50 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 15 रेज़ टू द पावर 50 को लिख सकते हैं 3 के पावर पे 50 इंटू 5 के पावर पे 50. क्लियर. अभी हमारे पास 17 3 51 होता है ना. तो 17 हमारे पास कितना है 48 टाइम्स, 2 टाइम्स और चाहिए. ठीक है, 2 टाइम्स और चाहिए. यहाँ पे देखते हैं, इसको ब्रेक करेंगे हमारा कितना होगा 156 को हम 4 से कर दे डायरेक्ट. 4 2 8 32 एंड 9. सो ये 17 इंटू 17. तो इसको ब्रेक करने के बाद आ रहा है हमारा 17 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर. ओके, यहाँ पे 17 का स्क्वायर प्लस 17 के पावर पे 48 हमें मिलेगा 17 के पावर पे 50 इंटू 3 के पावर पे 50. ओके, इंटू 2 के पावर पे 48 एंड 2 के पावर पे यहाँ पे क्या है 2, तो 2 के पावर पे 50 यहाँ पे आ जाएगा. एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से 5 के पावर पे 50 को. तो हमने यहाँ से सारा वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे. नाउ अगर मैं इसको सारे को मल्टीप्लाई करूँ तो 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 के पावर पे 50 आ रहा है ना. तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 73 ज़ा 51 और 51 10 ज़ा 510 के पावर पे क्या 50. तो ये हमारा कितना है 510 के पावर पे 50, राइट. सो हमारे पास क्वांटिटी 1 का क्या आ गया हमारा 750 इंटू 510 के पावर पे 50. क्वांटिटी 2 में क्या आ गया हमारा 720 इंटू 510 के पावर पे 50. एंड क्वांटिटी 3 में हमारा क्या आया 510 के पावर पे 50. ठीक है, तो ये सारा जो वैल्यू है ये कॉमन है ना. बट ये सिर्फ इसमें सिंगल है, इसका मतलब क्वांटिटी 3 तो सबसे छोटा होगा, है ना. उससे बड़ा क्या होगा, देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है. क्या ये 510 रेज़ टू द पावर 50 पर डिपेंड करेगा, नहीं. ये तो कॉमन फैक्टर है, डिपेंड करेगा इसके साथ जो लगा हुआ वैल्यू है. इसमें से इन दोनों में से बड़ा क्या है, बड़ा इस 750, राइट. तो हमारे पर ऑब्वियसली क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2.
ठीक है, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 3। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया होगा। विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।